हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो वीडियो लाया हूं इसके माध्यम से बताऊंगा कि जो आरआरसी ग्रुप डी की है फर्स्ट लिस्ट जो जारी हो रही है सभी जोन से, तो जिसमें सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, इस पर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा कि किस तरह से एनटीपीसी में जो है सिलेक्शन हुआ, कैसे किन किन छात्रों का सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चे, उसमें से कितने लोगों का अभी होना बाकी है, ये चीज़ बताऊंगा। जैसा कि जो एनटीपीसी की वैकेंसी है और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, दोनों लगभग में एक ही साथ में फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ था। करीब 1 या 2 महीने का बीच में गैपिंग था। सबसे पहले एनटीपीसी की निकली थी। एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल के और नॉन ग्रेजुएट लेवल के दोनों लोग जो है उसमें दोनों लोगों की वैकेंसी उसके अंतर्गत थी। और जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, ग्रुप डी की वैकेंसी शायद मैं मान के चलूँ 2 महीने के समथिंग शायद इसमें गैपिंग थी। यानी पहले एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी, उसके जस्ट बाद में जो है इसकी वैकेंसी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी। तो जो एनटीपीसी में फार्म बच्चा डाला होगा वो ग्रुप डी में तो आवश्यक ही डाला होगा। जिससे कि अब जो भी ग्रुप डी उसमें डाल दिया होगा, मान लेते हैं एनटीपीसी में, तो वो सारा बच्चा इसमें भी अप्लाई किया होगा। ठीक है। सभी सभी से आज ये वीडियो जो बनेगा वो सभी से हटकर बनेगा। कारण ये है कि सभी लोग ये बताते हैं कि हर एक अलग अलग जगह में कुछ इसमें सेलेक्ट हो गया, इसमें सेलेक्ट हो गया। ये इसका ये रीज़न नहीं मैं बताऊंगा। मैं जो रीज़न मेन पॉइंट है वो मैं बताने वाला हूँ कि मेन इसमें जो है क्या सिस्टम है जिसकी वजह से जो है फर्स्ट या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है ये निकलेंगी। देखो, मैं यहाँ पर ये लेकर चल रहा हूँ कि अब ये तो हो गया कि 2 महीने का गैपिंग लगभग में एनटीपीसी और ग्रुप डी के फार्म भरने का समय हो गया। ठीक है। फिर ये कुछ लोग कहते हैं कि करीब इसको जो है 4 साल के समथिंग ग्रुप डी की वैकेंसी का हो गया। तो 2019 से 2023 के बीच जो अंतराल रहा है, सभी जितने भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। तो मेरा ये मानना नहीं कि जितने सेलेक्ट हो गए हैं वो उससे जो है इस पर जो है कटाव पे या माइनस मतलब नीचे डिक्रीज होगा, इसका मेरा मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहले से सेलेक्ट हो गया होगा, आपका जब से एग्ज़ाम हुआ होगा, एग्ज़ाम जब से फार्म निकला था ग्रुप डी का और एग्ज़ाम के बीच का गैपिंग जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बीचिंग में जो भी बच्चा सेलेक्ट हो गया होगा अदर पोस्ट पर, तो वो पहली बात एग्ज़ाम ही नहीं देने गया होगा। तो वो पहले से ही छटा है, उसने तो पहले ही एग्ज़ाम स्किप कर दिया। तो जब पहले एग्ज़ाम स्किप कर दिया तो उसकी वजह से कट ऑफ तो पहले से ही कम चली गई उसकी जो है पीटी की, हम मान लेते हैं। फिर जब पीटी स्टार्ट हुआ, कट ऑफ कैसे कम पड़ेगी मैं बताऊंगा। जो पीटी स्टार्ट हुआ, जैसे अभी जनवरी से पीटी स्टार्ट हुआ, जनवरी से इसमें जब तक इसका सिलेक्शन होगा डीवी का जो फर्स्ट जो है, जब तक इसका डीवी नहीं हो जाएगा, कंडक्टर जो पैनल नहीं आएगा है, इसके बीच में जिन लोगों का जो है सिलेक्शन कहीं ना कहीं पोस्ट पर होगा, ये स्किप करेंगे। इनकी वजह से जो है कट ऑफ कम जाने का चांस रहेगा बाद में। अभी भी नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे देखो कि एसएससी जीडी की वैकेंसी, मतलब एसएससी जीडी जो 25,000 थी, वो जो एग्ज़ाम हो रहा था उससे पहले ही लगभग में उसका रिज़ल्ट आ गया था, फाइनल रिज़ल्ट आ गया था। अब जब उसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया था तो वो तो एग्ज़ाम स्किप कर दिए होंगे। अगर एग्ज़ाम भी दिए होंगे तो पीटी स्किप कर दिए होंगे। तो पीटी स्किप कर दिए मतलब पीटी को नहीं दिया। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि अदर पोस्ट पर, जैसे जब 2000 ये वैकेंसी निकली थी तो 2018 में 41,000 कुछ वैकेंसी यूपीपी की निकली थी। 49,000 कुछ वैकेंसी 2019 में निकली थी यूपीपी की, अदर पोस्ट पर जो है निकली थी। और एसएससी जीडी की 54,000 उसी समय 2019 में जो है वैकेंसी निकली थी, 54,000 के समथिंग, लगभग में 60,000। ठीक है। 62,907 जो वैकेंसी थी ग्रुप डी में तभी निकली थी उसी समय 2018 में। अब वो तब से लगा करके वो सभी लोग, जो भी बच्चे उस टाइम के होंगे, सभी लोग फार्म उसमें डाल रखे होंगे। अब वो सभी लोग तो सिलेक्ट हो गए पहले ही, लगभग में 2022 से पहले पहले। तो जो 2022 से पहले पहले सेलेक्ट हो गया है वो तो एग्ज़ाम को ही नहीं दिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम देकर फिर क्या करेगा, माता बच्ची थोड़ी ना करेगा। तो उनकी वजह से तो कटा पहले से ही कम चली गई पीटी के लिए। फिर अब पीटी से अब तक
जो बच्चा इसके बीच में सेलेक्ट हुआ होगा वो नहीं, उसकी वजह से जो है कट ऑफ कम जाने की, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ लिस्ट आने की चांसेस रहेंगे। आप कहोगे आप सर इसके बीच में कौन सा भाई आएगा, तो मैं बता दूं, क्योंकि एनटीपीसी पहले ही फार्म भरा गया था और एनटीपीसी एक ऐसा मतलब जो है एग्ज़ाम चल रहा था जिसका 6 लेवल का जो पैनल है 6 लेवल का, वो पीटी से पहले ही आ गया था, जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी वगैरह होती थी। तो जो स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट हो गया होगा तो उसने तो पीटी भी छोड़ दिया होगा, तो उनका निकलने का तो चांसेस ही नहीं। तो स्टेशन मास्टर यानी जो फर्स्ट पैनल आया था उसमें करीब जो है 5 से 6 हज़ार लड़के, जो है 7 हज़ार लड़के सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन 35 हज़ार वैकेंसी थी। 35 हज़ार में अगर मैं 6 हज़ार निकाल देता हूँ तो लगभग में 29 हज़ार लगभग में वैकेंसी बचेगी। जो 29 हज़ार वैकेंसी एनटीपीसी का जो पैनल है वो पीटी के बाद, मतलब पीटी जब से पीटी हो गया है ग्रुप डी का, उसके बाद से ही सिलेक्ट होना है। लेवल 4 का, लेवल 3 का, लेवल 2 का जो इनका है पैनल जो अब स्टार्ट हुआ है आना। आप देख रहे होंगे कि एनटीपीसी में अभी हाल ही में डीबी के बुलाया जा रहा है, डीबी के बाद में जो है पैनल भी जारी हो रहा है। तो जो ये बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, ये बच्चे इनकी वजह से जो है सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट आने के चांसेस रहेंगे। तो जिनका 1 नंबर 0.5 नंबर 2 नंबर से रह गया है, उनके जो है आने के चांसेस, यानी उनका वेटिंग में लगभग में है, वेटिंग में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वेटिंग लिस्ट नहीं तो इनका होगा, नहीं होगा। कारण ये है कि जब 2018 की वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट आई थी तो उसमें जैसे वेटिंग लिस्ट वालों का मेडिकल करा लिया गया, अब उनको वेटिंग में रख दिया कि आप भैया वेटिंग में रहिए। तो जब कोई ग्रुप डी का जो बच्चा छोड़ेगा वैकेंसी, यानी पोस्ट छोड़ेगा, आगे अदर पोस्ट पर जाएगा, तभी तो वेटिंग को उस पर लाया जाएगा। तो जो वेटिंग वाले बच्चे थे वो आंदोलन करने लगे कि भाई मुझे, मेरा सब चीज़ कंप्लीट है तो मुझे क्यों नहीं जो है जॉब दी जा रही है। इस आंदोलन की वजह से अब की बार ये किया गया कि वेटिंग हटा दिया गया। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं अब इसके बाद में भरूंगा ही नहीं, ये कन्फर्म है कि उसके बाद में सेकेंड थर्ड फोर्थ लिस्ट आएंगी ही आएंगी, जिससे बच्चे आंदोलन ना कर सके। अब जैसे जो मान लेते हैं कि स्किप करेगा, जो बच्चा जॉब छोड़ेगा, तो उसके बाद में जो कट ऑफ को कम कर कर बच्चों को बुला कर जो है उसको दोबारा से डीवी कराकर उसको जॉब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं बताने वाला था कि जो सफ़र पीटी के बाद से जो इधर के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं जो सिलेक्ट होंगे, वो जो है इस एग्ज़ाम को इनकी वजह से जो पीटी का डीवी का जो कट ऑफ है वो कम फिर जाएगा। ठीक है, यानी कम होने के चांसेस रहेंगे। लगभग में 29 हज़ार ये बच्चे, अब ज़रूरी नहीं कि 29 हज़ार ही इसमें फार्म डाले हों, तो मैं लगभग में 25 हज़ार की मानकर चलता हूँ कि 25 हज़ार जो होंगे वो जिनकी रिक्त स्थान खाली हो जाएंगे। फिर और भी पोस्टें हैं, अभी देखा होगा कि आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि अदर स्टेट के भी आ रहे हैं, एमटी सीएचएसएल का भी आ जाता है, सीजीएल का जो भी वैकेंसी है, मतलब अभी जो हाल ही में जो सिलेक्ट हुए इनकी वजह से। जो पहले सेलेक्ट हो चुके वो तो पहले से एग्ज़ाम छोड़ दिए, वो तो पहले से ही देखो इतनी प्रतिशत अनुपस्थित पहले से ही चली गई है, तो उनसे नहीं मतलब है, वो तो पहले से ही उन तो इसीलिए तो अटेंडेंस कम लगी थी, उपस्थिति कम थी पेपर में, क्योंकि वो पहले ही एग्ज़ाम स्किप कर दिए थे। ठीक है, तो इसके लिए मैं इतना ही आज के लिए मिलूँगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो तो लास्ट तक देखिए। थैंक यू, जय हिंद।